बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear friends, we are going to start special series, and special series is now not in syllabus of class 11. क्लास 11 के सिलेबस में जो रेशनलाइज सिलेबस आया है सीबीएसई का 2024 एग्जाम के लिए नहीं है, बट स्टिल इट्स इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जेई में है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए है। एंड इसके साथ साथ जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन टेस्ट होते हैं वहाँ भी इसको पूछा जाता है। सो एट फर्स्ट विल सी, भाई ये स्पेशल सीरीज हमने पहले क्या पढ़ लिया था, हमने वी हैव सीन एपी, देन वी हैव सीन जीपी। नाउ वी आर गोइंग टू सी एक अलग तरह की जो स्पेशल सीरीज है वो देखिए ऐसी है। हम सब मिला के यहाँ 3 सीरीज की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 प्लस n। ये आपको पहले से पता है, आपने इसको एपी में कह दिया है और इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1/2, जिसको आप बोलते हैं सिग्मा n। इसको आप सिग्मा n भी बोलते हो। ये सिग्मा n हो गया। देन द सेकेंड वन इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस हाउ मच n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। बेसिकली इसको क्या बोलते हो आप, सिग्मा n स्क्वायर बोलते हो। एंड द थर्ड वन इज 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 4 क्यू डॉट 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 प्लस n क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 दी होल स्क्वायर। इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज हाउ मच, सिग्मा n क्यूब। आपको याद रखना है सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये आप एपी में पढ़े हो। जो दूसरा वाला है इसको हमने इसलिए लिखा है कि आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाई 6, एंड दिस इज n इंटू एन प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। सो द फैक्ट इज कि सिग्मा एन क्यू जो होता है वो सिग्मा एन का होल स्क्वायर है। ये चीजें आपको याद रखनी है जो मैंने बगल में लिख दिया, ठीक है। अब आपके मन में जरूर ये विचार आएगा कि सर वो तो ठीक है, पहला वाला तो एपी है, बिकॉज सी फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1 एंड नंबर ऑफ टर्म्स एन, आर लास्ट टर्म इज एन, और वो हम लोग निकाले भी हैं। याद रखिए इसका जो प्रूफ है इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन हम अलग से टॉपिक करेंगे तो वहां आप इसको देख लेंगे। एट प्रेजेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको क्या सिर्फ मान के चलना है भाई ये होता है और सर झूठ नहीं बोल रहा है, बस इतनी सी बात है। क्या हमने बताया, सिग्मा एन स्क्वायर एंड सिग्मा एन क्यूब। 1 स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ। लगे हाथ हम जब आपको आगे, जब हम स्पेशली जो बैंकिंग वगैरह के लिए जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब, तो वहां आप देख लीजिएगा। सिमिलरली अगर 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू है तो हम इसको इतना बोलते हैं। नाउ विल स्ट्रेट में विल सी सम क्वेश्चंस। देखिए हमको द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन दैट फाइंड द सम टू n टर्म्स इफ nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज दिस मच। पहले आप एक बात देख लीजिए कि जो हमने समेशन n कहा है, जैसे मैं समेशन n कह रहा था, प्रैक्टिकली ये क्या था, ये n इज इक्वल टू 1 to n था। तो आप समेशन माने क्या, सम, तो पहले n का मान आप रखते थे 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, लास्ट में आप कहां तक पहुंच जाते थे, n तक। अगर ये हमारे पास n होता और n की वैल्यू 1 होती और ये 5 होता तो आप क्या लिखते, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और अगर ये n स्क्वायर होता तो आप क्या लिखते बेटा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस क्या, 5 स्क्वायर। क्यों, n इज इक्वल टू 1 2, मतलब हमको 5 टर्म तक करना है। अगर n है तो n टर्म करना है। एक चीज और देख लीजिए ये सब स्टार्ट करने से पहले, अगर कोई कहता है कि भाई आपको निकालना है समेशन 2,
समेशन टू अगर नहीं दिया हुआ है कुछ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो n इज इक्वल टू 1 टू क्या है, n है। यहाँ बेसिकली आप क्या कर सकते हो, n टू द पावर 0, यानी कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स लिखोगे ना, 2 n टू द पावर तो वही रह जाएगा हर बार, 1 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, n टू द पावर 0, मतलब वो सब कुछ नहीं लिखते हैं। अगर हमारे पास 2 दिया हुआ है और समेशन दिया हुआ है, यानी अगर हमारे पास सिग्मा 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा जी, इसका मान हो जाएगा 2n, बिकॉज इट 2 इज एडेड हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। इन चीजों को दिमाग में रखते हुए अब जरा हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपसे क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि Tn इज इक्वल टू 1/2 n स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। पहले हम इसको जो हमारे पास पता है हम उसके फॉर्म में लेके आते हैं। देखिए क्या होता है, क्या होगा जी, 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 9, यहां तक तो चलेगा। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 9, ये Tn की वैल्यू है। प्रैक्टिकली कहीं कहीं लोगों ने क्या बताया है कि आप T1 निकालना है तो पहले T1 लिखिए, तो T1 का मान होगा 1/2 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 9, फिर ये किसका हो गया, T1 का। फिर T2 का क्या होगा, 1/2 2 स्क्वायर 6 इंटू 2 एंड प्लस 9 एंड सो ऑन सो फोर्थ। और सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 6 इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस। समझ में आ रही बात, लग रहा है हम फास्ट जा रहे हैं। देखिए हम इसी की बात करते हैं, हालांकि हम वैसे करेंगे नहीं, हम आपको एक शॉर्टकट बताएंगे ताकि आपको बड़े आराम से कर लें, क्योंकि नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। यहाँ लंबा जाने की जरूरत नहीं है, हमको टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि हम टाइम ध्यान से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है कि जल्दी से निकाल लें। ध्यान रखिए, क्योंकि पूरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्या होता है, वो टाइम एंड टेक्निक का ही खेल होता है। करने को तो बहुत लोग कर सकता है क्वेश्चन, लेकिन वही क्वेश्चन कोई 3 घंटे में कर लेता है, और जो 7 घंटे में करेगा वो पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए हम उतना नहीं जाएंगे, लेकिन आप जान के रखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कहता है कि ये Tn है, तो पहले T1 का मान क्या होगा, T1 का मान होगा 1/2 1 स्क्वायर 6 इंटू 1 प्लस 9। फिर T2 का मान क्या होगा, सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर 6 इंटू 2 प्लस 9। फिर T3 का मान क्या होगा, 1/2 3 स्क्वायर 6 इंटू 3 प्लस 9 डॉट डॉट डॉट। जब Tn की बात करेंगे तो 1/2 n स्क्वायर माइनस 6 इंटू n प्लस 9। जब सबको ऐड करोगे तो क्या हुआ, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा Tn हो गया, यानी इसी को तो हम S बोल रहे हैं। लेकिन S बेसिकली क्या है, ये है 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी क्या है, सिग्मा n स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, सिग्मा n, और यहां क्या होगा 9n। क्यों, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारे पास ये इतना दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए Tn की वैल्यू है, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा Tn। कितना होगा बेटा, 1/2 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 6 इंटू सिग्मा n प्लस हाउ मच, सिग्मा 9। सिग्मा 9 मीन्स 9 हैज बीन एडेड n टाइम्स। कितना होगा बताओ, 1/2 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, पता है इसलिए मैंने बगल में लिख दिया है। और यहाँ कितना होगा बेटा, 6 n इंटू n प्लस 1/2, और ये कितना हो गया 9n, ये 2 तिहाई 6 हो गया। अब बाकी जो है आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये तो फर्स्ट हो गया कि भाई अगर हमारे पास nth दिया हुआ है टर्म, तो उसको एक्सपेंड करके, अगर एक्सपेंशन नहीं दिया है तब, जो इसका सेकेंड दिया हुआ था Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर n। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि इस तरह की चीज के लिए हम तैयार नहीं थे। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn। क्या करना है बच्चों, क्या लिखोगे, n स्क्वायर को क्या लिखोगे,
एन स्क्वायर को लिखोगे सिग्मा एन स्क्वायर, पहला क्लियर हो गया। दूसरा 2 इंटू सिग्मा एन प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 टू द पावर एन। भाई हमने समेशन ले लिया। समेशन अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंदर अंदर हम क्या पूछ रहे हैं जी, ये 1 से लेकर के n तक होगा सब। तो अब देखिए सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू आपको पहले से पता है। क्या पता है बच्चों? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। समेशन n की वैल्यू पता है क्या? 2 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी है जी? ये हो जाएगी 2n प्लस, ये इस सबसे लीक से हटके आ गया क्या? 2 टू द पावर n जो है ये क्या हो गया बेटा? देखो ये वाला हम अलग से कर रहे हैं, आप अलग से करके देखो क्या हुआ। 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 डॉट 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 कितना हो गया बेटा? 2 टू द पावर n, यानी क्या हो गया? जीपी आ गया, है ना? ध्यान से देखना, ऐसा ना हम कसम नहीं खा रहे हैं खाली समेशन सर बोले हैं समेशन एन स्क्वायर समेशन क्यों नहीं। अब 2 का पावर n है तो उसको इज्जत करते हैं, भले 2 का पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर, अगर 3 होता तो लिखते 3, अगर 1/2 टू द पावर n होता तो लिखते 1/2 टू द पावर 1 प्लस 1/2 टू द पावर 2 प्लस 1/2 टू द पावर। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? चलो ये क्या है बेटा? ये आपका जीपी है, और जीपी में क्या होता है? r टू द पावर n बाई r माइनस 1। ये किसका होता है? जीपी के n टर्म्स का सम होता है, प्रोवाइडेड r इज व्हाट? r इज ग्रेटर देन 1। इस केस में a का मान कितना है? a इज इक्वल टू 2 है, r इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू n है, यही ना है जी। मतलब इसको लिख सकते हो a मीन्स व्हाट? 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, दैट इज 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2। ये किसकी वैल्यू हो गई? सिग्मा 2n की। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2। सबका एलसीएम 6 लेकर के सिंप्लीफाई कर लो। इसमें कह रहा है कि सम टू n टर्म्स, और इसने और बोला है आल्सो फाइंड S5। देखो बेटे आपके पास दिया हुआ है 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, कर रहे हैं सर ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 1 2 3 यही था हमारे पास। ये तो 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। थोड़ा सा पैनी नजर रखो, आप स्क्वायर को भूल जाओ, पहले देखो कि तुम्हारे पास वहां है क्या। व्हाट इज द nth टर्म? व्हाट इज nth टर्म? तो आपके पास एक सीरीज है, सीक्वेंस है 2 5 8, समझ में आ रहा? भाई उसी का स्क्वायर हो रहा है ना। तो a का मान कितना है? 2 है, देन 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, यानी ये क्या है? याद आ रहा है? AP है। इसका nth टर्म कितना होता है? याद आ रहा है? nth term of an AP is what? A plus n minus 1 into D। समझ में आ रही बात? A plus n minus, देखिए कह रहे हैं सर स्क्वायर का क्या हुआ, हम तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। सबसे पहले हम देखते तो हैं कि जो nth टर्म होगा वहां किसका स्क्वायर होगा, और उसका स्क्वायर निकालने के लिए पहले हमने ये देख लिया कि भाई ये है क्या। तो हमने कहा, हमको पता चला कि साहब वो तो AP है। तो इस AP में nth टर्म का मान क्या होगा? इसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म क्या होगा जी? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। सही बात है क्या? यही ना बोला था जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना होगा बेटा बताओ तो? दिस इज 3n माइनस 1। देखो 3n माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 1, यानी इसका जो tn होगा वो क्या होगा बच्चों? 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्या हमने किया, हम स्क्वायर के लिए बॉदर नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो बेस है जिसका स्क्वायर किया गया है वो कैसे निकलेगा, और उसको ऑब्जर्व किया गया तो हमको क्या पता चला बच्चों? पता चला कि वो तो एपी है यार। 2 5, अगर कोई पूछता है कि जब बताइए तो 2 5 8 वगैरह का nth टर्म क्या होगा, बोले सर बच्चा वाला सवाल मत पूछिए, तो क्लास 10 का 1 नंबर का भी सवाल नहीं था। क्लियर है? आपने वही किया। यहाँ पर आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। आपने कर दिया स्क्वायर, और स्क्वायर वाला भी हमने समझाया है। ये कितना था जी? 9n स्क्वायर माइनस 6n एंड प्लस 1, याद है? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab एंड प्लस
बी स्क्वायर। तो कहेंगे साहब वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद हमको तो सम ऑफ n टर्म्स, कोई बात नहीं, आप लिखो Sn इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बच्चों, सिग्मा Tn, यानी क्या होगा 9 इंटू सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n एंड प्लस सिग्मा 1, कितना होगा, आगे बढ़ के कर लो भाई, आपको तो पता है ना कि दिस इज 9 n इंटू n प्लस 1, क्या होगा बच्चों 2n प्लस 1 बाई 6, ये किसकी वैल्यू है n स्क्वायर की, -6 इंटू n प्लस 1 बाई 2, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई n, अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 5 बार तो 5, 6 बार तो 6, 10 टाइम्स तो 10, n टाइम्स तो n। इसको आप जब सिंप्लीफाई कर लोगे तो इसका जो है आंसर देखिए, अब जो छोटी छोटी चीजें हैं हम नहीं कर रहे हैं, सो दैट आई कैन डिस्कस नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो आप इसको खुद सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 गुना के 6, 3 3 के 9 और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो कहेंगे साहब S15 का मान कैसे निकलेगा, जहां n होगा वहां 15 रख देना। सो ये दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में देखिए क्या दिया है, 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 4 स्क्वायर, समझ में आ रहा है, वहां एक क्या है, पैटर्न नहीं बन रहा है, वहां एक संगीत निकल रहा है, 1 इंटू 2 स्क्वायर। अगर आप डांस किए हो देखे होंगे ना कि 3 बार, एक बार पैर इधर, 2 बार, आप कभी कभी वो वीडियो देखिए जिसमें कि हीरोज या जो एक्टर्स होते हैं वो डांस की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, उनको सिखाया जाता है ऐसे 1 2 3, बात समझ में आ रही है, मतलब इसको पैटर्न मत कहिए, ये संगीत है, आप इसको सुनने का प्रयास करिए, आप जब संगीत सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। तो क्या है बच्चा लोग, देखो ना, कहता है 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 4 स्क्वायर। हम चैलेंज करते हैं कि आप क्लास 4 के बच्चे के पास लेके जाइए, बच्चा बता देगा कि साहब सातवां क्या होगा, तो बोल देगा सर 7 इंटू 8 स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि इसमें Tn की वैल्यू क्या होगी जी, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो गया, आपने कर लिया, ये क्या होगा बेटा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, Tn। पहला क्वेश्चन था, हमने Tn हमको दिया गया था, इसमें हम Tn निकाल रहे हैं, तो Tn निकल गया तो कहेंगे व्हाट इज Sn, तो हम कहते हैं भाई सिग्मा Tn होगा, और सिग्मा Tn मींस व्हाट, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, सिग्मा n स्क्वायर का मान क्या, nn प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, 2 इंटू nn प्लस 1 बाई 2n प्लस n। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, अब देखो हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, जो बेसिक चीजें हैं मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और हम चाहेंगे कि आप इसको खुद कर लें, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा n बाई 2 6n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 आएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप करके इसको देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि आप इसको क्या करोगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, जब सिंप्लीफाई करने चलते हो तो देखो आप एक बार ध्यान दिए होंगे कि मैंने पहले आंसर ये लिखा था, लेकिन जानते हैं तुरंत हमको खटका लगा, खटका क्या लगा, भाई माइनस कहां से आएगा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, तो हमको लग रहा है कि वो जहां से मैंने क्वेश्चन को हमको सप्लाई किया गया था वो दैट आंसर वाज रॉन्ग, देयर वाज सम प्रिंटिंग मिस्टेक। मतलब ये हुआ कि अलर्ट रहना है कि जैसे यहाँ सब कुछ प्लस है तो माइनस कहाँ से आएगा भाई, इतना तो हमारे पास कॉमन सेंस होना ही चाहिए। और यही होता है जब मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, जब उसमें आप देखते हैं तो हम लोग सिर्फ आंसर ही नहीं लिखते हैं, हम साथ साथ डिस्कार्ड भी करते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये होगा। इज इट क्लियर? इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम 1/12 n n plus 1 n plus 2, you please do on your own। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक तरन्नुम के साथ है। देखिए तरन्नुम सोचते हैं एक लय के साथ जा रहा है, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखोगे बच्चों, लिखोगे Tn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू हाउ मच, n प्लस 2। वही पहला टर्म 1 है, स्टार्ट हो रहा है, दूसरा 2 से हो रहा है, तीसरा 3 से हो रहा है, तो nth टर्म n से हो रहा है।
उसका अगला टर्म उससे एक बड़ा है और मल्टीप्लाइड है, उसका अगला टर्म उससे भी एक बड़ा है और मल्टीप्लाइड है। वही तो हमने किया, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू कितना होगा बेटा, एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 एंड हियर इट इज n। अब ध्यान से देखे, हमने इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, एन स्क्वायर 2n प्लस 1 n 3n एन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई n, यानी ये हो गया n क्यूब 3n स्क्वायर 2n, दिस इज द वैल्यू ऑफ tn। हमको तो इसी की तलाश थी। इसके बाद तो मैंने आपको बताया है, आप क्या लिखोगे, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू सिग्मा tn, यानी क्या जी, सिग्मा n क्यूब 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा n। पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एक बार अगर इनकी वैल्यू रख देते हो तो आपके पास जो इसका आंसर मिलेगा वो होगा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, दिस विल बी द आंसर। यू कैन, बच्चों जो पहला क्वेश्चन था, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, द प्रीवियस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल एंड जैसे मैंने कहा था उसमें से एक संगीत निकल रहा था, तरन्नुम में चलता है, इसमें भी संगीत निकल रहा है, थोड़ी सी आपको जरा रियाज करना है, प्रैक्टिस करनी है। देखिए क्या हो रहा है, यहां दिया है कि 1 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 6 3 इंटू 5। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप बिल्कुल उस पर डोंट पाउंस ओवर दिस, इस पर तुरंत जंप मत कर जाइए, प्यार से उसको देखिए कि पहले टर्म में कोई रिलेशन है क्या। तो अगर हम इसके बात करते हैं सॉल्यूशन में तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पहला टर्म जो होगा वो तो n होगा जी, देखिए ना 1 है 2 है 3 है, हम बाकी को भूल जाते हैं कि बगल में कौन आया है, पहले हमने कह दिया वो n हो गया। जो सेकेंड टर्म है वो देखिए 3 है 4 है 5 है, कहने का मतलब ये है कि जो पहला वाला है उससे 2 ज्यादा है, यही ना है जी। या आप ये कह सकते हो कि 3 4 5 क्या है, वो एक दूसरा एपी है, तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई। स्पष्ट बात है कि इससे 2 अधिक है, इससे 2 अधिक है, इससे 2 अधिक है, तो वहां पर भी इससे 2 अधिक होगा, यानी ये कितना होगा n प्लस 2 हो गया। अब देखिए जो तीसरा टर्म है क्या है, वो सेकेंड टर्म से 2 बड़ा है या फर्स्ट टर्म से 4 बड़ा है, तो आप सेकेंड टर्म को यानी थर्ड टर्म को क्या लिखोगे, इट इज n प्लस 4, लिख सकते थे n प्लस 2 या n प्लस 4, आप खुद देख लो, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 4 6 3 प्लस 4 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। यानी हमारे पास हो गया n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8, यानी कितना हो गया बच्चों, n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 8n, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, tn। और जब tn निकल गया तो नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू सिग्मा tn, यानी सिग्मा n क्यूब प्लस 6 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 8 सिग्मा n। पुट द वैल्यू, सभी वैल्यूज को आप रख लीजिए इसमें एंड यू विल बी गेटिंग दिस आंसर, सिंप्लीफाई करने पर। सी, लेकिन अब तक हमने जो भी क्वेश्चन देखा उससे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी स्पीड, जैसे अगर आप ट्रेन में होते हैं तो पूछता ना कि आर यू इन ट्रेन, तो आप अगर उसका अपना जीपीएस ऑन करते हैं तो ट्रेन की स्पीड पता चल जाती है, तो आपको धीरे धीरे अपना जीपीएस ऑन करना है। ध्यान से देखिए, पहला टर्म क्या है बेटा, 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब आपको अंदर से आवाज आएगी, आपको अलग से सोचना नहीं है, इस सर कर रहे हैं, आपको खुद महसूस करेंगे। आपने देखा होगा कि वीडियो के शुरू में हमने कहा है कि बच्चा लोग, मैथमेटिक्स कोई क्या है, रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जस्ट कॉमन सेंस है, एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस को यूज करिए और एंजॉय करिए। तो कॉमन सेंस क्या है भाई, पहला 1 स्क्वायर है, दूसरा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर है, तीसरा टर्म क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। तो जब सोल्यूशन लिखते हैं तो इसका टीएन क्या होगा जी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखिए पहले टर्म में 1 है, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे टर्म में 3 है, तो n टर्म में n होगा। इसकी वैल्यू हमको पता है, तब कहेंगे सर वो तो समेशन में यूज होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको हम जितनी भी वैल्यू है, वैल्यू हमें पता है कि ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू क्या है,
इसकी वैल्यू बोलो, ये तो आपके पास हथियार है ना भाई, तो आप क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू होती है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। याद रखिए, अभी ये tn ही है, ये अलग बात है कि हमारे पास सिग्मा n स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें समेशन नहीं निकाला है, वो तो रास्ते में हमको मिल गया तो हमने उसको, इज इट क्लियर नाउ? अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, n, दिस इज 2 इंटू 2n इंटू n, 2n स्क्वायर देन 2n प्लस n, कितना होगा बच्चों, 3n, n प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दिया, देख लो, ठीक है, 2n स्क्वायर 2n प्लस n 3n एंड 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया बाबू, 2n क्यूब 3n स्क्वायर एंड n, this is the value of tn. इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, how this question was different from other questions? This question was because here the way terms started appearing was different from what we have done earlier. मतलब जैसे हम लोग कर रहे थे उससे डिफरेंट हो गया था, पहले में 1 स्क्वायर, दूसरे में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरे में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो nth टर्म में कितना आ गया बच्चा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहां तक तो हो गया। जब वहां आया तो फिर हमारे मन में विचार आया कि सब ये क्या हो गया, ये तो समेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें पता है कि वो स्पेशल सीरीज है और उसका सम कितना होता है, इतना होता है, हमने उसको चुपचाप उतना लिख दिया, भाई आपकी वैल्यू इतनी होती है, रख दिया, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल गया, tn। जब tn निकल गया देन वी विल गो फॉर, याद रखिए हम बार बार क्या कह रहे हैं, गो फॉर tn, देयरफॉर sn की वैल्यू क्या होगी बच्चा, समेशन tn, यानी क्या हो गया, 2 सिग्मा n क्यूब प्लस 3 सिग्मा n स्क्वायर एंड प्लस सिग्मा n। you have the values of this, सबकी वैल्यू को वहां से रखिए, सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट दिस आंसर। आई होप इट्स क्लियर। ये तो उल्टा आ गया, क्या लिख रहा है, ये 1 + 1 / 1 + 2, प्रैक्टिकली ये 1 / 1 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये 1 / 1 है, 1 / 1 + 2 है, 1 / 1 + 2 + 3 है। तो आप जब इसको सोल्यूशन निकालना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, हियर tn is equal to 1 / 1 + 2 + 3 + 4 + ... n। अब आप कहते हो कि सर ये तो गड़बड़ा जाएगा, क्यों, क्योंकि समेशन तो हम तब लगाते हैं ना जब ऊपर होता है, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, करके देखिए, इट इज 1 / n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये वैल्यू कितनी होगी जी, 2 इंटू क्या, 2 / n इंटू n + 1, ये किसकी वैल्यू है बच्चों बताओ, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। ये क्या है, आपने कहा कि भाई tn की वैल्यू हो गई 2 / n इंटू n + 1। फिर अब इसका सम ऑफ n टर्म कैसे निकालेंगे, बी केयरफुल, एक होता है मेथड ऑफ डिफरेंस। आप जब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, कैन यू राइट 1 / n - 1 / n + 1, ध्यान से देखो तो क्या हो सकता है, आप क्लास 12 में जाओगे, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करोगे तो वहां आपको खूब मजा आएगा। बहरहाल आप यहाँ ये मान के चलिए कि क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखो, n + 1 - n by n into how much, n + 1, n कैंसिल, तो ये क्या है, ये हो गया 1 / n इंटू n + 1 की वैल्यू है, यानी 1 / n + n इंटू n + 1 को ऐसा लिख सकते हैं डिफरेंस के रूप में। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, Therefore, आपने tn को लिखा 2 times 1 / n - 1 / क्या, n + 1। यहां तक तो क्लियर है, भैया मैं tn लिख लिया, कह रहे हैं लेकिन सर वहां तो समेशन लेते थे, कोई बात नहीं, यहां आप लिखो पुटिंग n is equal to 1 2 3 4 n - 1 and n, मतलब क्या, t1 + t2 + t3 + t4 + tn - 1 + tn। तो therefore what is t1, t1 का मान होगा 2 times 1 / 1 - 1 / 2। t2 का मान कितना होगा बेटा, जहां बस वही n का मान रखते जाना है, t2 का मान कितना होगा 1 / 2 - 1 / 3। t3 का मान कितना होगा 2 times 1 / 3 - कुछ समझ में आ रही बात, चीजें अपने आप क्या क्लियर होती जा रही हैं।
तो लास्ट में Tn की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स 1 बाई क्या n। देखिए T1 था तो यहाँ 1 है, उससे ज्यादा है, तो Tn का मान कितना होगा जी, दिस इतना होगा क्या, देखो ना 1 कर रहे हैं तो 1 2 हो रहा है, 2 हो रहा है तो 2 3 हो रहा है, 3 हो रहा है 3 4 हो रहा है, डॉट 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 करोगे कितना हो जाएगा क्या। अब आप लिखते हो एडिंग, जब इसको ऐड करते हो उस समय आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। क्या, 2 तो सबके बाहर हो गया, उसके बाद क्या होगा, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, यानी देखो ना इससे ये कैंसिल हो रहा है, समझ में आ रहा। आप चाहो तो ऐसे लिख करके देख लेना, पहला दूसरा तीसरे से, चौथा पांचवे से, छठा ऐसे करेगा। फिर क्या हुआ, देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये, तो ये क्रम कहां से चलेगा, ये Tn माइनस 1 से पहले वाला यहां वाला जो टर्म होगा उससे ये कट जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sn, देयरफॉर Sn विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, क्या नहीं कटा बेटा, व्हाट वाज नॉट कैंसिल्ड, पहले 1 नहीं कटा, और यहां पर लास्ट में क्या नहीं कटा, 1 बाई क्या n प्लस 1 नहीं कटा, बाकी सब कट जाएगा। आप करके देख लेना, इसका अगले से कटेगा, ऐसे करते जाएगा, करता जाएगा, यानी ये क्या होगा, 2 टाइम्स n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, वैल्यू कितनी होगी, 2n बाई हाउ मच, n प्लस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, Sn। समझ में आ रही बात, कोई कष्ट है। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग है, मैं आपको यही बता दे रहा हूं कि ये तो कह रहा है कि भाई ये n टर्म्स है, अगर आपसे कोई पूछता है कि अच्छा अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तब क्या होगा जी, एक ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये s इंफिनिटी का मान कितना होगा जी, तो Sn का मान कितना है बच्चों, Sn का मान कितना है, Sn का मान है 2n बाई n प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, क्या इसको आप 2 बाई 1 प्लस 1 बाई n लिख सकते हैं क्या, क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दिया, लिखना क्या है, हो गया डिवाइड। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से ऐसा हो सकता है ना, हमने आप यहां क्या कर दिए, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, तो अगर डिवाइड कर देते हैं तो यू गेट दिस मच। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से देखिए, याद रखिए n का मान 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो हम तो लिख ही रहे हैं n का मान 1 से बड़ा है, तो हम लिखते हैं कि व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी, अगर n का मान इंफिनाइट हो जाता है, 1 बाई n टेंस टू 0, हमारी बात समझ में आ रही है क्या, देखो आप लिखते हो 1 बाई 10, 1 बाई 10 स्क्वायर, 1 बाई 10 क्यूब, डॉट डॉट डॉट, तो लगता है कि उसका पावर बढ़ रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि उसकी वैल्यू घट रही है। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब 1 बाई अ वेरी बिग क्वांटिटी, तो 1 बाई अ वेरी बिग क्वांटिटी मींस व्हाट, अ वेरी स्मॉल नंबर दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, माने 1 बाई इंफिनिटी दैट विल बिकम, वही मैं कह रहा हूं कि 1 बाई n यानी 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू जो यहां से लेकर लास्ट तक चला जाएगा, माने डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो जाएगा और ऊपर 1 रहेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 होगी। दैट इज वाई हमने ये नहीं कहा कि दैट इज इक्वल 0, हमने कहा दैट टेंड्स टू 0, इसीलिए हमने कह दिया कि देयरफॉर s इंफिनिटी इज इक्वल टू 2, यानी इस सीरीज का में अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे तो सब, ये बिल्कुल डिफरेंट है आपके लिए, डिफरेंट एक्सपोजर है जो आप जो 11th में नहीं समझाया जा रहा। अब देखो एक, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, कभी न्यूमरेटर की बात कर रहा है, कभी ऐसा कह रहा है कि फर्स्ट टर्म दूसरा सेकेंड टर्म, कभी कह रहा है डिनोमिनेटर में। अब देखो क्या है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, ये 1 क्यू बाई 1 है, 1 क्यू प्लस 2 क्यू बाई 2 है, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू बाई 3 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इट्स वेरी इजी, आप इसमें क्या लिखोगे डायरेक्ट, Tn का मान क्या होगा बच्चों, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस n क्यू डिवाइडेड बाई n। समझ में आ रही बात क्या, फर्स्ट टर्म 1, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 1, सेकेंड टर्म का 2, थर्ड टर्म का 3, तो nth टर्म का क्या होगा, n होगा, बस हो गया।
ऊपर वाली की वैल्यू क्या होती है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये तो हमको पहले से पता है, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस। ये कंफ्यूज मत करिएगा, ये tn है, रास्ते में उसकी वैल्यू आ रही है, हम रख रहे हैं, डिवाइडेड बाई हाउ मच, n। भाई आप सपोज कर लीजिए कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जा रहे हैं, आपको चेक करना है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना है वगैरह वगैरह, कुछ भी चेक कराना है। तो आप जब जा रहे हैं तो रास्ते में अगर आपका जो चेकिंग हुआ तो वहां भी दिखाइएगा, और जिसको दिखाना है उसको दिखाएंगे, बस वही है। भाई इसकी जरूरत है, हमने उसको चुपचाप यहाँ यूज कर लिया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/4 n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, बेसिकली n स्क्वायर, और यहाँ n होगा, 1/4 हो गया n स्क्वायर, n प्लस वन होल स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, पहले हम tn को प्यार से लिख लेते हैं ताकि हम समेशन ले सकते हैं क्या। तो हमारे पास क्या होगा जी, ये हो गया 1/4 n इंटू, देखो n प्लस वन का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन, यानी हमारे पास क्या हो गया 1/4 इंटू एन क्यू प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, tn। और जब अगर आपके पास tn हो गया तो हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर Sn का मान क्या होगा, 1/4 सिग्मा एन क्यू 2 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर इंटू सिग्मा एन। पुट द वैल्यू, सिंप्लीफाई, जो मैंने बगल में आंसर लिखा था वो आंसर देख लीजिएगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी ठीक वैसा ही है, लेकिन उससे स्लाइटली इसका जो अपग्रेडेड है, अपग्रेडेड क्या है, क्योंकि वहां डिनोमिनेटर तुरंत निकल जा रहा था। यहाँ पर tn का मान, क्वेश्चन नंबर tn में हम जब सोल्यूशन की बात करते हैं 9 की, तो tn का मान कितना होगा बेटा, 1q 2q 3q, कितना होगा nq डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। समझ में आ रहा है, आंसर देखिए हमने लिखा हुआ है, मैं इसको पूरा करने नहीं जा रहा हूं, आपको खुद करना पड़ेगा। अब देखिए ये अपने आप में दो अलग अलग क्वेश्चंस हो गए। पहला तो हमने कॉमन सेंस यूज कर लिया कि भाई tn की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने कहा भाई tn का वैल्यू न्यूमरेटर तो इतना होगा, डिनोमिनेटर इतना होगा। न्यूमरेटर की वैल्यू आपको पहले से पता है, इट इज n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये तो क्लियर है, पहले से पता है 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस nq का मान n इंटू एन प्लस वन बाई टू द होल स्क्वायर। लेकिन जो ये 1 प्लस 3 प्लस 5, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स है, तो ये क्या है बच्चों, AP है। AP के n टर्म्स का सम क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कुछ याद आ रहा है, क्लास 10 में पढ़ा था आपने, पहले 11 में था, हटा दिया, 10 में चला गया। n/2 2a प्लस n माइनस वन टू डी। इस केस में a का मान कितना है जी, 1 है, d का मान कितना है, 2 है, n तो खैर n है, ये है। तो उस केस में इसका जो है सम कितना होगा, n/2 2 इंटू ए, यानी क्या, a का मान 1 प्लस n माइनस वन और d का मान कितना है 2। मतलब क्या हुआ कि ये हो गया n/2, ध्यान से देखिएगा, ये 2 प्लस 2n माइनस 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये बेसिकली क्या हो गया n स्क्वायर, यानी ये वाला हो गया n स्क्वायर। याद रखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, अगर आप जेई वगैरह का या एनडीए का या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ रिजल्ट याद रखिए कि सम ऑफ द ऑड टर्म्स जो होता है वो क्या होता है n स्क्वायर। आपके सामने आ रहा है ना, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट, क्या हुआ n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस वन इंटू टू कैंसिल, यहाँ पर क्या हो गया n हो गया, बाहर n है, ये तो 2n हो गया, -2 है, -2 से +2 कैंसिल, 2n/2 दैट इज हाउ मच n स्क्वायर। तो इसको आपने कहा n स्क्वायर, यानी ये हो गया n स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू n स्क्वायर, यानी 1/4 n स्क्वायर प्लस 2n माइनस वन,
ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा? Tn की। यही इस क्वेश्चन की तारीफ है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो आपको देखने में आसान लगेगा, जब अपने से करेंगे तो आपको अपनी धीरे धीरे क्या क्षमता पता चल जाएगी कि यार हम कितने सक्षम हैं, हम कितनी अच्छी अच्छी बातें मेरे दिमाग में आ जा रही हैं, मैं कितना एफिशिएंट हूं। आप करके तो देखिए तो आप Tn का मान हो गया 1/4 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। Sn की वैल्यू क्या होगी? ये सिग्मा Tn मीन्स व्हाट? इट इज 1/4 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू पता है, सिग्मा n की वैल्यू पता है, और सिग्मा 1 इज इक्वल टू हाउ मच? n। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखने में बड़ा भयंकर लग रहा है कि भाई ये क्या हो गया, लेकिन अगर इसको ठीक से ऑब्जर्व करो, इसको हम पहले किनारे कर लेते हैं और हम लिखते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अगर न्यूमरेटर को देखते हो तो वो लगता है कि ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। आप देखो ना, 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 4 स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर। और डिनोमिनेटर को आप देखते हो तो कितना होता है? डिनोमिनेटर भी कितना है? लगता है कि ये भी देख चुके हैं। तो अगर हम इसके Tn की बात करते हैं, याद रखो हम Tn की बात करते हैं तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी होगी? हम ऊपर की बात कर रहे हैं, पहले हम इसका लेते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना होगा जी? न्यूमरेटर अगर हम कहते हैं Tn का मान क्या? Tn की वैल्यू होगी n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। है तो देखो ना, दिया भी हुआ है, यानी ये कितना है? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, यानी n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। यहां तक तो क्लियर है? n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। देयरफॉर ये तो Tn की वैल्यू हो गई। देयरफॉर अगर हम Sn की वैल्यू निकालें तो क्या होगा जी? सिग्मा Tn, यानी सिग्मा n क्यूब प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, ये 1 मान लो। एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर के लिए क्या? Tn डैश का मान कितना होगा बेटा? n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, यानी क्या है? n क्यू प्लस n स्क्वायर। देयरफॉर व्हाट इज Sn डैश? Sn डैश इज इक्वल टू, हमारी बात समझ में आ रही है? पहले हम nth टर्म निकाल रहे हैं, फिर उसका सम निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि भाई इसका और इसका, तो हम न्यूमरेटर का अलग निकाल रहे हैं, डिनोमिनेटर का अलग निकाल रहे हैं। कितना होगा बताओ? तो ये कितना हो गया? समेशन Tn डैश। समेशन Tn डैश मैंने क्या जी? समेशन n क्यू प्लस समेशन n स्क्वायर। दिस इज 2। देखिए प्रैक्टिकली होता ये है कि जब हम क्वेश्चन देते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यों? ये देख लिया, अरे हो गया हो ही गलो क्या? वो समेशन n क्यू समेशन n स्क्वायर की वैल्यू हम, अरे पता है, थोड़ा शांति से रखिए ना। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? दोनों को हमको देखना है। तो हम 2 स्टेप 3 स्टेप आगे बढ़ के सोचते हैं कि वहां रखेंगे तो कुछ कॉमन होकर निकलेगा क्या। अब देखो, अगर आपने इन दोनों को कर लिया तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट? इट इज Sn by Sn डैश। व्हाट इज Sn? Sn की वैल्यू है सिग्मा n क्यूब प्लस 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, और डिनोमिनेटर कितना है बच्चों? सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। कुछ कैंसिल से नहीं होगा, हड़बड़ाना नहीं। ये नहीं कि देखा और धड़ा इसको कैंसिल, ऐसा नहीं करना, मतलब पगलाने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड बाई हाउ मच? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 द होल स्क्वायर, n प्लस 1 सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं, 2n प्लस 1 बाई 6। क्या हो गया बेटा? न्यूमरेटर से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन हो रहा है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन हो गया। क्या आएगा बच्चों? n इंटू n प्लस 1 कॉमन हो गया, तो अभी यहाँ क्या बच जाएगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 बचा ना, n इंटू n प्लस 1 कॉमन हो गया। देखो अगर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 2 बाई 3 इंटू 2n प्लस 1। समझ में आ रही बात क्या?
हम देखिए होता क्या ना, एक्साइटेड नहीं है। क्यों एक्साइटेड नहीं है? तुरंत धड़ से कटा नहीं देंगे, कटा देंगे तो हमको दिखाई दे रहा है, अगला स्टेप में क्या दिखाई दे रहा है कि n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन हो जाएगा, इसलिए हमने 6 को बड़ा संभाल के रखा, कैंसिल नहीं कराया, 2 को रहने दिया। क्यों? क्योंकि वहां से हमको 2 निकालना है, 2 निकाल लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ क्या बच गया 3, n प्लस 1 बाहर चला गया तो हो गया 2/3, 2n प्लस 1 एंड प्लस 1। ये तो न्यूमरेटर का हो गया। डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है? n इंटू n प्लस 1/2। देखने से आनंद हो रहा है। वैल्यू क्या होगी? n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों, जब हम यहां तक पहुंच गए, याद रखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमको पता है 3n प्लस 5/3n प्लस 1 निकालना है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हो तो निकलेगा 3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ये 2n प्लस 1। ये समझ में आया क्या? दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6, तीनों का। तो 6 होगा तो 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसमें, 2 पहले से ही है तो 2 इंटू 2 इंटू 2n प्लस 1 एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 का इसमें करिए 3 इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू कितना होगा बच्चों? 2n प्लस 1। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 6 होगा, इस पूरे का डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर 6 है, 6 6 कैंसिल हो गया, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। इतना तो हमसे एक्सपेक्ट किया ही जाता कि हम कर लेंगे। अब जरा देखो बच्चों, दिस इज 3n स्क्वायर प्लस 3n आ रहा है क्या? 3n स्क्वायर प्लस 3n, 2 दुना के 4 दुना के 8, कितना जी? 8n प्लस 4 प्लस 6 चलेगा क्या? जस्ट सिंप्लीफाइड। यहाँ कितना होगा बच्चों? 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया? 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10, सही है? 3n स्क्वायर 8n प्लस 3n 11n, 4 प्लस 6 10, और यहां पर है 3n स्क्वायर प्लस 7n एंड प्लस 2। यहां तक पहुंच गए, याद रखिए बहुत आसान नहीं है। आनंद आ रहा है कि जब यहां तक पहुंच गए तो कह रहे हैं कि सर अभी भी सर वो वाला तो वैल्यू आया नहीं। फैक्टराइज करने तो आता है ना जी। देखिए आप अब किसकी बात कर रहे हैं? 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 का। 3 इंटू 10 कितना? 30, और 30 को क्या लिखते हैं? 6 इंटू 5। माने अब फैक्टराइजेशन टेस्ट हो रहा है आपका। एक बार कॉमन सेंस टेस्ट हुआ, न्यूमरेटर अलग देखिए, डिनोमिनेटर का माने क्या कहते हैं, अपना इंटेलेक्ट यूज करके ऑब्जर्व करिए। फिर आपने देखा कि उसका nth टर्म कैसे निकालते हैं, फिर आपने देखा कि स्पेशल सीरीज कैसे यूज करते हैं। जब सब कुछ हो गया तब आपसे पूछ रहा है कि सुनिए ना, फैक्टराइजेशन आपको पता है क्या? चलिए करिए। उस केस में देखिए क्या होगा? 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10। याद रखिए मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। 3 इंटू 10 30, 30, 6 इंटू 5 एंड 6 प्लस 5। याद है क्लास 8 में है हमारी, एक वीडियो होगी या आने वाली होगी, देख लीजिएगा उसको। देखिए 3n कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? n प्लस 2, और यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया तो n प्लस 2, यानी यहाँ पर क्या हो गया? n प्लस 2 एंड 3n प्लस 5। ये किसकी वैल्यू है? न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई। तो हमने इसको लिख दिया कि भाई देखो हमारे पास हो गया n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5। न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन है। अब डिनोमिनेटर को देखिए, 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2, 3 दुना के 6, 6 को लिख सकते हैं क्या जी? 6 इंटू 1 एंड 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। यानी क्या होने वाला है बेटा? 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2। 3n कॉमन ले लिया तो हमारे पास हो गया n प्लस 2, 1 कॉमन ले लिया तो हो गया n प्लस 2, n प्लस 2 ले लिया और 3n प्लस 1। आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं, मैं जितना तेजी से बोल रहा हूं उतना ही तेजी से लिख भी रहा हूं, और वो भी बोर्ड पर। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जितना तेजी से आप बोल सकते हैं उतना तेजी से आपने लिखने की आपको आदत पड़ गई। एंड इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर यूपीएससी, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि जिस हिसाब से सोच रहे हैं
उतने ही तेजी से बोल रहे हैं, उतने ही तेजी से अगर लिख रहे हैं, तो हमने तो यूपीएससी नहीं क्वालिफाई किया है, लेकिन हम आप लोगों के थ्रू सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आई हैव 50 बच्चों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया, यूपीएससी टॉप भी किया 2020 में, सो हमने टॉप भी किया। इस साल फिर तीन बच्चों ने अच्छी पोजीशन ले आकर के 17 54 ऐसे करके कुछ करके किया। तो हम आपसे यही चाहते हैं क्या, कि जितना तेजी से आप सोच सकते हैं, उतना तेजी से जितना तेजी से लिख सकते हैं, उतना अगर उसे ज्यादा बोलना सीखिए, और सबसे ज्यादा क्या सोचना सीखिए। मतलब लिख रहे हैं उसके ज्यादा तेजी से सोचना भी सीखिए, तभी ना लिखिएगा जी। आइए यहां पर हमारे पास हो गया, तो इसको हम नीचे क्या लिखेंगे, दिस इज n+2 एंड 3n+1 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, राइट हैंड साइड। गदगद हुए, अच्छा क्वेश्चन था। आइए और एक डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, अब इसको हम हटाते हैं, इसका हमने काफी यूज कर लिया। आप ध्यान से देखिए कि आपके पास क्या दे रहा है। कह रहा है कि पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए 3 + 4 क्या जी 7 एंड 7 + 6, समझ में आ रही बात। 7 + 6 क्या है 13 एंड 13 + 8 कितना है। तो थोड़ा ठीक से ऑब्जर्व करिएगा, तो ये ना एपी है, ना जीपी है, ना समेशन एन है, ना समेशन एन स्क्वायर है, समेशन एन क्यू है, ये कुछ उससे भी अलग है। क्या है इसका जो डिफरेंस है, ये 2 है, ये क्या है जी, सॉरी ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, यानी इसका डिफरेंस एपी में है। हमारी बात ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस किस में है बेटा, एपी में। तो हम जरा इसका आंसर इतना है, हम लिख दिए, आप बगल में कहीं नोट कर लीजिएगा या रिवाइंड कर लीजिएगा। इसका हम एसएन निकालना चाहते हैं। हम मानते हैं कि दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये Tn-1 और लास्ट में क्या होगा जी Tn है, यही ध्यान रखने का है। अब देखिए अगर इस तरह का आता है तो हम कुछ करते नहीं, हम एससी को लिखते हैं, समझ में आ रही बात है, और इसको खिसका देते हैं, यानी 3 को यहां लेके आते हैं, 7 को यहां ले जाते हैं, 13 को यहां ले जाते हैं, 21 को यहां ले जाते हैं। तो उस केस में जो Tn-1 है वो Tn के नीचे आ जाएगा। भाई सब एक एक लाइन में खड़े हैं, बोलते चलो एक एक खिसको उधर, तो खिसक सकते हैं, तो क्या होगा जी, अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 के सामने 1 है, 2 के सामने 2 है, पीछे वाली लाइन के एक एक खिसको आपने, क्योंकि वहां टीचर को खड़ा होना है। तो अब आप 2 के नीचे आ गए, 2 जो है वो 3 के नीचे आ गया, तो जो लास्ट वाला है वो आगे निकल गया। तो वही तो हुआ है, ये Tn है और ये Tn क्या हो गया बेटा, हमारी बात समझ में आ रही है, लाइन से बाहर। क्यों, क्योंकि n तक ही है और उसको खिसका दिया गया है एक पोजीशन, तो आगे निकल गया। यहां जब पहुंचते हैं तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 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 माइनस, ये तो जीरो हो गया, कर सब तो जीरो हो गया। हमने कि थोड़ा सा शांति बना के रखी, जीरो हो गया। ये तो 3 है, ये कितना है बेटा, ये 4 है, ये कितना है 8 है, ये कितना है 6 है, आई एम सॉरी 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये 8 हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहां से यहां तक हम क्या लिखेंगे जी 2n टर्म्स। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक कुल कितना टर्म है बेटा, n ही टर्म तो है, आप घटाओ चाहे बढ़ाओ जो करना हो। और ये क्या होगा -Tn, समझ में आ गया कुछ, Tn जो खिसका था वो -Tn हो गया, अकेला पड़ा था। कहता है ठीक है, हमको तुम लोग अकेला किया था ना, अब देखो अब क्या कर दिया आपने, जब ऐसा कर दिया तो आपके पास हो गया देयरफॉर Tn इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 3 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। तो कहता है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। क्या, ये जो है ना ये गड़बड़ा रहा है, ये 4 है 6 है 8 है, n टर्म्स तो है, लेकिन ये एपी नहीं बनने दे रहा है। कहता कोई बात नहीं है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 + 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स। अब तो बनने देगा ना, हमने तो उसका कोई नुकसान भी नहीं किया, हमने कहा 3 है ना भाई, 2 हमको दीजिए, 1 थोड़ा सा बाहर रहिए थोड़ी देर के लिए,
जब बाहर हो गया तो इसमें देखो तो कितना हुआ, अब 2 कॉमन ले लो, ध्यान से देखना बेटा, 1 + 2 + 3 + 4 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, ये वाला समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ, 1 + 2 इंटू क्या है, तो 1 + 2 इंटू n + 1/2 कैंसिल, यानी कितना हुआ, n² + n + 1, यानी आपने जो Tn निकाल दिया, जो दी गई सीरीज था, याद रखिए ये जितनी एक्सरसाइज की गई किसके निकालने के लिए, Tn निकालने के लिए, तो आपने कहा देयरफॉर Tn = n² + n + 1, तो अब कहोगे देयरफॉर Sn = तो लिखोगे सिग्मा n² + सिग्मा n + 1, सबकी वैल्यू रख दो, हो गया। ठीक वही क्वेश्चन यहां भी है। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 6 11, देखो यहां डिफरेंस 6 का है, 11 और क्या 8 का है, 8 और ये कितना है जी, 10 का है, फिर ये भी एपी है, ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही होगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 13 आपका है, ये अब इसको ठीक से ऑब्जर्व करिए, ये 1 + 3 + 7 + 15 + डॉट 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 है। पहले हमको कहीं कुछ समेशन डायरेक्ट दिखाई दे रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, लेकिन यहां अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 8 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बेसिकली ये क्या है, 2 4 8, ये क्या हो रहा है, ये जीपी है। समझ में आ रही बात? तो अब प्रश्न ये है कि ठीक है भैया, आप चाहे एपी, इसके पहले हम लोग किए थे वो क्या आ रहा था, एपी आ रहा था, तो हम इसको लिखते हैं सोल्यूशन में, लेट S = दिस मच प्लस हाउ मच Tn, वही काम करते हैं भाई, डिफरेंस हो रहा, तो हमने कहा कि भाई S को ही हमने लिखा 1 + 3 + 7 + 7, आगे बढ़िए, और यहां आप कर देंगे Tn, और यहां पर क्या होगा बेटा, Tn - 1, इतना तो हो गया। आप सब्ट्रैक्ट करो, जो आप पहले काम करते हो वही काम करो, ऐसे हो गया। देखो यहां से लेके यहां तक n टर्म्स हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स माइनस Tn, जिसको आपने किनारे कर दिया था वो क्या हुआ, 0 बन के निकल गया, वो Tn इधर आया, यानी क्या हुआ, Tn = क्या हो गया, 1 + 2 + 2² + 2³ + डॉट 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 टू हाउ मेनी टर्म्स होगा बेटा, n टर्म्स। समझ में आ रही बात, 2² 2³, ये Tn है। तो हमारे पास पता है जीपी का Sn कितना होता है बेटा, a r⁻n−1/r−1 when r is greater than 1। इस केस में a का मान कितना है, 1 है, r का मान कितना है, 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, a 2⁻n−1/2 - 1, यानी कितना हुआ, 2⁻n−1। Tn का मान कितना हो गया बच्चों, 2⁻n−1। कह रहे हैं सर आप क्या किए हैं, अभी हम nth टर्म निकाले हैं। अब एक और इसमें आपके मन में एक भ्रम हो जाएगा कि सर अब तक जो हम लोग निकालते थे, देखिए Tn का मान कितना हो गया, 2⁻n−1, तो हम लोग जब समेशन निकालते थे तो समेशन n आता था, समेशन n² आता, समेशन nq आता था, यहां तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, देखिए देयरफॉर S = समेशन Tn, यानी क्या जी, समेशन 2⁻n−1, यानी समेशन 2⁻n−1। नई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप रेफर करिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या बोला था, इफ nth टर्म इज n² + 2n + 2 + 2⁻n, याद आ रहा, वहां तो हम कर ही चुके हैं। मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली क्या है, ये 2⁻1 है, 2⁻2 है, 2⁻n है, और माइनस n है। ये क्या है बेटा, जीपी है। यहाँ a का मान कितना है, 2 है, और r का मान कितना है, 2 है। s का मान क्या होता है, a r⁻n−1 हाउ मच, a
2 to the power n minus 1 by 2 minus 1 and minus n, यानी क्या हुआ जी 2 to the power n minus 1 minus n। आप चाहे तो अंदर भी लेके जा सकते हैं, इट इज 2 to the power n plus 1 minus n minus 2, ऐसा भी हो सकता है, यहां भी छोड़ सकते हैं। सो इन दिस क्लास और इन दिस वीडियो दैट इज स्पेशल जो सीरीज है, इसमें हमने समेशन n सम टू n टर्म्स, देन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ first n natural number, then sum of the cubes of first n natural numbers, then different format में उनको यूज करते हुए फिर हमने एपी को यूज कर दिया, कुछ थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में करके हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 12 से 13 तरह के हमने अलग अलग क्वेश्चंस इन डिफरेंट एंगल्स हमने देख लिए हैं। आपने यहां देखा है कि जो ये क्वेश्चन आया था टीएन में क्या आया था, जीपी आ गया था। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी दैट विल आल्सो, याद रखिए ये आपके 2024 के क्लास 11 के सिलेबस से हटा दिया गया। 2024 के एग्जाम में, एनुअल एग्जामिनेशन स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था इट इज फॉर जेई एनडीए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस।